आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरा ये वीडियो देख लें। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना। सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है। ये वीडियो देखने के बाद या इसके बारे में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसके बाद शायद आप लोग बहुत डर जाएं, या बहुत सारे लोग कंसर्न हो जाएं, या बहुत सारे लोगों को शॉक लगे। उसका रीजन ये है कि इस कॉलेज में एक लड़का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर को एक क्वेश्चन कर रहा है। ये पुलिस ऑफिसर वहां पर स्टूडेंट्स को यह बता रहे थे दैट what are the ill effects of consuming drugs and alcohol. And the boy stood up out of nowhere and asked him certain serious questions. And today I am going to ask you people certain serious questions. The questions the boy asked, the policeman could not answer him. Hello once again, and this is your Navneet sir, back with another serious topic, a topic which requires an immediate concern and immediate attention, and it is a topic which is a matter of concern for all of us. Yes, today we are going to talk about the alcohol and tobacco consumption among school children. Yes everyone, I am talking about school children here. I am not talking about somebody who's 23, somebody who's 25, somebody who's 30, somebody who's 35 and who's been addicted to it. No, I'm going to tell you that the school children, the little kids, they have been addicted to it. And in these modern times, yes, we need to buck up our shoes. Now, first of all, let me tell you that there are certain policies, there are many laws against this in our country. लेकिन इन लॉज का क्या होता है? इन लॉज का कुछ भी नहीं होता है। इन लॉज के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता है, इनका कोई अप्लायंस नहीं है, एप्लीकेशन के नाम पर ये जीरो है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है और कौन लोग हैं जो कि इस सब के पीछे हैं, इस फेलियर के पीछे हैं? जो सबसे पहले लोग इस फेलियर के पीछे हैं और बच्चों को इस एडिक्शन से ग्रस्त करने के पीछे हैं, वो है हमारे पॉलिसी मेकर्स। दूसरे नंबर पर हमारे खुद के पेरेंट्स, और आखिरी नंबर पर ये सारे के सारे बच्चे जो कि इस काम को कर रहे हैं। जी हां, ये सभी इसके लिए responsible है. So despite efforts to curb the consumption of these substances, the numbers continue to rise, posing significant health and social risks to the young population. अब मैं आप लोगों को कुछ numbers बताने वाला हूं. According to a survey which was conducted by Hindustan Times itself, a total of, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, a total of 97,302 students from 987 schools, including 544 public schools, 443 private schools, they participated in this survey, out of which 80,772 of these students were considered for reporting. Yes, so the data collected of almost 81,000 students. The survey found that the average age, जो एक average age होती है, the average age for initiation of cigarette
and BD smoking, yes, cigarette and BD smoking and smokeless tobacco were 11.5 years. ये एक एवरेज एज है. अगर आपको इस एज को सुनकर घबराहट नहीं हो रही है, डर नहीं लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि और इससे ज्यादा क्या कंसर्निंग हो सकता है अगर आप एक पेरेंट हैं. In certain cases, the age was 10.5 years and 9.9 years respectively. At least 2.8% of the students surveyed admitted to having tried using electronic cigarettes. आप लोग इमेजिन कर सकते हैं ये. मैं एक और स्टैट यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं. अगर हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो इस स्टैट के हिसाब से एल्कोहल का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है. एल्कोहल, अबाउट 15.1% ऑफ द स्टूडेंट्स एल्कोहल पीते हैं जिनकी एज अभी तक 18 तक नहीं हुई है. इमेजिन कीजिए, और एवरेज एज सिर्फ 11.5 साल है. 5% ऑफ द स्टूडेंट्स टोबैको कंज्यूम करते हैं एंड 11.8% मैरिजुआना यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सारे के सारे स्टैट्स बहुत ही डरावने वाले हैं. अब इसके की रीजंस क्या है? अब बात करते हैं कुछ रीजंस के बारे में. तो सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है इजी अवेलेबिलिटी. आप कहीं पर भी चले जाइए, स्पेशली हमारी कंट्री में, मुझे नहीं लगता कि बाहर की कंट्रीज में इतना कुछ होगा कि हर कॉर्नर पे एक टोबैको शॉप है या हर कॉर्नर पे एक लिकर शॉप है, राइट? सिर्फ हमारी कंट्री में ऐसा है जहां पर इतनी इजीली ये सारी चीजें अवेलेबल है. दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि एनफोर्समेंट नहीं है. लॉज बनाए तो जाते हैं लेकिन उनको कोई एनफोर्स नहीं करता. और इसी का फायदा उठाकर जितने भी वेंडर्स हैं जो कि बच्चों को ये सब बेचते हैं, वो ज्यादातर एक ब्लाइंड आई उनकी एज की तरफ टर्न कर लेते हैं. वो ये नहीं सोचना चाहते कि ये बच्चा 18 साल से छोटा है, 15 साल का है, 16 साल का है या 11 साल का है. उन्हें सिर्फ अपना पैसा कमाने से मतलब है, राइट? तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर इसमें जो रोल प्ले करता है, वो मेरे हिसाब से दैट इज पीयर प्रेशर, राइट? साथ के बच्चे या ग्रुप में अगर एक ऐसा कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाकी सबको फोर्स करता है कि वो लोग ऐसा करें. और कुछ बच्चे नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ फोर्स ऐसा करने पे मजबूर हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू फिट इन टू द ग्रुप. ऐसा ही होता है ना. और शायद ज्यादातर बच्चे मेरे से एग्री करेंगे, राइट? कि उस पूरे ग्रुप में सिर्फ स्टाइल मारने के लिए, सिर्फ अपने आप को फोर्स इन करने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं. एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है इस सब का, जो कि है इंडस्ट्री की तरफ से. जब हम बात करते हैं ग्लैमराइजेशन की, राइट, सबसे ज्यादा हमारे देश में टोबैको, एल्कोहल को ग्लैमराइज किया जाता है. बड़े बड़े टीवी स्टार्स इनका एडवर्टाइज करते हैं इन सब चीजों को, राइट? और ये सारे के सारे टीवी स्टार्स, ये सारे के सारे मूवी स्टार्स, ये सारे के सारे क्रिकेटर्स, राइट, आइडल्स हैं छोटे छोटे बच्चों के. और जो लोग सामने वाले को आइडलाइज करते हैं और तुम्हारा आइडल ही जब वो चीज तुम्हें प्रमोट कर रहा है, तो वो लोग क्यों नहीं करेंगे? गवर्नमेंट को और सारी की सारी बाकी अथॉरिटीज को, पेरेंट्स को इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. और मैं हमारे सारे एक्टर्स से, हमारे सारे रोल मॉडल से भी ये अपील करूंगा दैट दे मस्ट लुक इनटू दिस, और वो कोशिश करें कि कुछ पैसों के लिए बच्चों का फ्यूचर खराब ना करें. एक और की फैक्टर यहां पर जो है, दैट इज, मैं ये मानता हूं, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस. लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एडिक्शन, अबाउट लंग कैंसर, अबाउट डिजीजेस लाइक अ लिवर डिजीज और एवरीथिंग एल्स. इस चीज के बारे में बात की जानी चाहिए, इस चीज के बारे में बताया जाना चाहिए. एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि इस पूरी लिस्ट से बाहर है,
वो है पेरेंट्स का बिहेवियर। आप लोग अगर खुद ये काम करते हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपका बच्चा ऐसा नहीं करेगा। और आज की डेट में ना ही सिर्फ फादर्स बल्कि मदर्स भी ऐसा कुछ जरूर करती हैं। तो आप लोगों को बदलने की पहले जरूरत है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फाइनल पार्ट, व्हाट टू डू एंड whom टू चेंज। सबसे पहले तो हमारे लॉ को चेंज होना होगा, जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है, राइट। जो भी गलत है, जो भी गलती कर रहा है, चाहे वेंडर्स हो, चाहे प्रोवाइडर्स हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, whosoever it is, everybody has to be put behind bars and इसमें किसी के लिए भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज जो बदलनी है वो है द वे द स्कूल्स एंड द पेरेंट्स दे ट्रीट चिल्ड्रन अबाउट दिस, राइट। बच्चों को बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, उनके साथ कॉन्स्टेंटली बात करने की जरूरत है, उन्हें यह बताने की जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ये सारी चीजें ठीक नहीं होगी। एक और जो मेजर चेंज हम लोगों ने करना है वो है जो कांस्टेंट ग्लैमराइजेशन हम इसका कर रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक ऐसा करना बंद नहीं होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बच्चे बहुत ज्यादा अपने अपने फेवरेट एक्टर, अपने फेवरेट क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, और जब वो देखते हैं कि वही लोग इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, वही सब लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, तो दे टेंड टू डू इट, दे टेंड टू एक्सपेरिमेंट विद इट। और ऑब्वियस है वो चीजें उन्हें अच्छी लगती है। सो इट इज माई अपील टू एवरीबडी, to all the parents, to all the schools, if you will be watching this video, and especially to the higher authorities, to anyone who is sitting there and who is a role model for children, अगर कभी भी इन फ्यूचर मेरी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचती है तो इस बारे में सोचिएगा जरूर कि क्या आप लोगों के लिए पैसा जरूरी है या बच्चों का फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।